नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो मेरी इन 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, अपनी इनकम का यदि आप चौथा हिस्सा EMI के लिए पे कर सकते हो तो होम लोन लो, वरना अभी मत लो। जब भगवान हमें और ज़्यादा इनकम देगा तब जाके हम होम लोन लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अभी छोटा घर ले लो जिसकी किस्त कम हो, आपके EMI की कम से कम भी 25% या ज़्यादा 30% तक ही जाए। 1 लाख की इनकम है तो 25 या 30 हज़ार रुपये किस्त जमा करो, बाकी आप आपके खर्चे के लिए। दूसरा दोस्तों, होम लोन लेने जाओ तो किसी बैंकिंग फर्म से लो, सरकारी बैंक से लो, नॉन बैंकिंग फर्म से मत लो। अभी अभी ताज़ा ताज़ा केस है, एक बंदे ने 2017 से 2023-24 तक की किस्त जमा की और अब जब गवर्नमेंट ने हमारा ब्याज बढ़ाया बैंक का तो उनकी सारी किस्त जो अब तक उन्होंने पैसा दिया है 10-20 लाख या 15-16 लाख, वो सब जीरो हो गया। अब नए सिरे से उनकी शुरुआत हुई है क्योंकि उन्होंने होम लोन नॉन बैंकिंग फर्म से लिया था। उनके नियम अलग ही होते हैं, उन्हें हम कुछ भी नहीं कह सकते, सरकार भी नहीं कुछ कर सकती उसमें। तो सबसे पहले तो यही है कि नॉन बैंकिंग फर्म से मत लो, थोड़ा लेट ले लो लेकिन नॉन बैंकिंग फर्म से मत लो, सिर्फ बैंक से ही लो। तीसरा, बैंक के पास ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको लोन देने के लिए, कैसे कि कम इंटरेस्ट का रेट कैसे कम करवा सकते हैं, कैसे ज़्यादा करवा सकते हैं, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट। बस उसमें हमें जो है थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ती है, बैंक के साथ में बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करना पड़ता है। दोस्तों, हो जाता है। मैं आपको बताऊं, फिक्स्ड इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा फायदा रहता है क्योंकि अब आपको पता है सरकार हमेशा तो एक नियम नहीं चलाएगी और ना ही आप 2-4 साल के लिए लोन लोगे। आप कम से कम भी 20 साल के लिए होम लोन लोगे तो सरकार 20 साल में क्या एक भी बार इंटरेस्ट रेट घटाएगी या बढ़ाएगी? नहीं, जरूर घटाएगी, आप ही जरूर बढ़ाएगी। फिक्स्ड इनकम में क्या होता है दोस्तों कि अगर सरकार ने 1% भी अपना ब्याज बढ़ाया तो आपकी किस्तों पर, आपकी प्रिंसिपल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लोन एज इट इज चलता रहेगा। अब आपको होगी कि अगर सरकार ने घटाया, दोस्तों अगर घटाएगी ना तो 0.5% घटा देगी, लेकिन जब बढ़ाएगी ना तो 2% बढ़ाएगी। तो दोस्तों कोशिश करो फिक्स्ड इंटरेस्ट का रेट होम लोन लो। और दूसरा दोस्तों, फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही होम लोन बढ़ाया तो बैंक कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सारी पीछे की EMI जीरो हो जाती है। ये एक सच्चा वाक्य है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। चौथा दोस्तों, मैं जो आपको बताऊं तो आपको जो है ना अपना होम लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की सोचनी है, क्योंकि दोस्तों जितना लंबा खींचोगे ना, आज आप 20 साल बाद जब आप भी 40-50 साल के हो जाओगे, फिर कोई अ, कोई भी अटकल आ गई तो आपके बच्चों को उसे किस्त को भरना पड़ेगा, नहीं तो बैंक तो एक ही किस्त के ऊपर आपके सामने खड़ा हो जाएगा लीगल नोटिस लेकर। अब आप उसका जवाब देना, नहीं तो फिर बैंक को अपना जो डॉक्यूमेंट उसके पास रखे हैं, गिरवी रखा है अपने घर अपना, उसको देने पड़ेंगे। तो मेरा मानना दोस्तों यही है कि होम लोन को जल्दी जल्दी ख़त्म करो, 20 साल बहुत होते हैं।